सो एज प्रॉमिस्ड मैं अभी आपको इसका थोड़ा सा उर्दू में भी तर्जुमा करके बताता जाऊंगा। चार्ली एंड हिज फैमिली। चार्ली बकेट वॉज ए यंग बॉय हु लिव्ड विद हिज फैमिली, 6 grown-ups in a small wooden house on the edge of a great town। यानी चार्ली बकेट एक जवान छोटा सा बच्चा था कि जो कि अपनी फैमिली के साथ, जो कि 6 बंदों पर मुश्तमिल थी, एक छोटे से लकड़ी के घर में रहता था एक बहुत बड़े शहर में। The house wasn't nearly large enough for so many people, and life was extremely uncomfortable of them for them all। यानी घर जो था इतना छोटा था कि सब लोग उसमें बड़ी मुश्किल से रह पाते थे और ज़िंदगी उनके लिए बहुत मुश्किल थी। मिस्टर बकेट वॉज द ओनली पर्सन इन द फैमिली विद ए जॉब। मिस्टर बकेट पूरी फैमिली में एक ही इंसान थे जिनके पास कोई काम था। ही वर्कड इन अ टूथपेस्ट फैक्ट्री। वो टूथपेस्ट फैक्ट्री में काम करते थे। वेयर ही सैट ऑल डे लॉन्ग एट अ बेंच एंड स्क्रूड द लिटिल कैप्स ऑन द टॉप्स ऑफ द ट्यूब्स ऑफ टूथपेस्ट आफ्टर द ट्यूब्स हैड बीन फिल्ड। वो बेचारे एक टूथपेस्ट की फैक्ट्री में काम करते थे और सारा दिन एक बेंच पे बैठ के टूथपेस्ट की जो ट्यूबें थी उनके ऊपर उनके कैप जो है वो उनको स्क्रू करते रहते थे। जब टूथपेस्ट की ट्यूबें भर जाती थी तो उनके सामने उनको दे दी जाती थी, उनके ऊपर उनकी कैप्स वो लगाते रहते थे। बट अ टूथपेस्ट कैप स्क्रूअर इज़ नेवर पेड मच, सो देर वॉजंट इवन अनफ मनी टू बाय प्रॉपर फूड फॉर देम ऑल। ये काम है ना, जो ना टूथपेस्ट कैप स्क्रूअर का, ये बेचारा बड़ा कम इसमें पैसे मिलते थे और इतने पैसे भी नहीं होते थे कि उन सबके लिए प्रॉपर खाना भी मिल सके उनको। ठीक है। द ओनली मील्स दे कुड अफोर्ड वर ब्रेड एंड मार्जरीन फॉर ब्रेकफास्ट। वो सिर्फ सवेरे के वक्त मार्जरीन और ब्रेड खा सकते थे नाश्ते में, और दोपहर के वक्त क्या खाते थे, बॉयल्ड पोटैटो एंड कैबेज फॉर लंच। एंड बॉयल्ड पोटैटो और जो उबले हुए आलू और बेचारे बंद गोभी खा लेते थे, और कैबेज का सूप जो है ना सपर यानी रात के खाने में। एंड द वन थिंग चार्ली लॉन्ग लॉन्ग का मतलब होता है ख्वाहिश करना। एंड द वन थिंग चार्ली लॉन्ग फॉर मोर देन एनीथिंग वाज चॉकलेट। और जो चार्ली था ना, उसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि चॉकलेट के बारे में, उसकी चॉकलेट के बारे में हर वक्त तो सोचता था कि चॉकलेट उसको मिल जाए किसी तरीके से। इससे भी और गड़बड़ क्या बात थी कि जो था ना, इवन वर्स इन द टाउन वेयर चार्ली लिव्ड देयर वाज ए अनॉर्मस चॉकलेट फैक्ट्री। इससे भी ज़्यादा बेचारा क्या मुश्किल बात थी कि जो उनका जो शहर था ना, उसमें एक एनॉर्मस का मतलब होता बहुत बड़ी, एनॉर्मस चॉकलेट फैक्ट्री, एक बहुत बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री थी। इनफैक्ट इट वाज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट फेमस इन द वर्ल्ड। ये कहते हैं कि दुनिया की वो सबसे बड़ी और सबसे मशहूर फैक्ट्रियों में से एक थी। वन डे इट सो हैपेंड दैट विली वोंका, who owned the factory, announced that he would invite the 5 lucky children who found the golden tickets hidden underneath the wrapping of his chocolate bars to visit his factory। एक दिन क्या हुआ कि जो थे ना विली वोंका, जो कि उस फैक्ट्री के मालिक थे, उन्होंने ये ऐलान किया कि वो जो है ना 5 बच्चों को जो है ना इनवाइट करेंगे अपनी फैक्ट्री में, जो जिनको वो जो गोल्डन टिकट्स मिलेंगे। गोल्डन टिकट से क्या मुराद थी कि वो उन्होंने कैसे किए थे, कुछ गोल्डन टिकट्स अपनी जो चॉकलेट्स की जो रैपिंग होती है ना, जो कवर होता है, उसके बीच में उन्होंने वो डाल दिए थे कि जिन जिन को मिलेंगे वो उनको वो उस चॉकलेट फैक्ट्री की सैर करवाएं। Not only that, but they would all receive a gift of sweets and chocolates to last for a lifetime। इसके अलावा ये भी था कि जिनको जो सैर करने जाएंगे उनको सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी जो होंगी वो चॉकलेट्स, उनको इतनी ज़्यादा चॉकलेट्स और स्वीट्स मिलेंगी कि सारी ज़िंदगी के लिए उनके लिए वो काफ़ी होंगी। वेल, ऑफ द 5 चिल्ड्रन हु वन, Augustus Gloop was one, and believe it or not, Charlie was another। देखो कैसी हैरान कुन बात क्या हुई कि अगस्टस ग्लूप और चार्ली 2 ही बंदे थे कि जिनका ये इनाम निकल आया। ठीक हो गया जी। अब इनसाइड द चॉकलेट फैक्ट्री, इनसाइड द चॉकलेट फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर जाके देखते हैं अभी कि जी फैक्ट्री में उनके साथ क्या हुई थी।
द चॉकलेट रूम था जी फैक्ट्री में सबसे पहले. एन इम्पॉर्टेंट रूम दिस, cried Mr. Wonka, taking a bunch of keys from his pocket and slipping one into the keyhole of the door. मिस्टर वोंका उनको भी सारा फैक्ट्री का चक्कर लगवा रहे थे. उन्होंने अपनी जेब से इतनी सारी वो चाबियों का गुच्छा निकाला और कहा कि ये एक बहुत अहम कमरा है भाई, ये जो है ना उन्होंने कमरे की तरफ इशारा करके और साथ साथ दरवाज़ा खोला. दिस इज़ द नर्व सेंटर ऑफ द होल फैक्ट्री, द हार्ट ऑफ द होल बिजनेस. उन्होंने कहा ये जो कमरा है ना, ये समझें कि जी नर्व सेंटर है. जैसे इंसान का नर्वस सिस्टम होता है ना, सारे जिस्म को चलाता है. उन्होंने बताया कि ये वो कमरा भी जो था उसी फैक्ट्री के नर्व सेंटर की तरह था और ये दिल की तरह था वो तमाम उनके कारोबार के. मिस्टर वोंका ओपन द डोर. 5 children and 9 grown-ups pushed their way in, and oh, what an amazing sight it was that now met their eyes. मिस्टर वोंका ने जब यूं ही दरवाज़ा खोला तो 5 बच्चे और 9 बड़े लोग जो है अंदर अपना रास्ता लेके अंदर जब गए तो एक कमाल का नज़ारा उन्होंने देखा. उनकी आंखों ने एक कमाल का ही नज़ारा देखा. ठीक है. दे वर लुकिंग डाउन अपॉन ए लवली वैली. वो उन्होंने दे वर लुकिंग डाउन अपॉन ए लवली वैली. इसका मतलब ये हुआ कि वो एक बड़ी हसीन वादी उनको नज़र आई. ठीक है. देयर वर ग्रीन मीडोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वैली. यानी उस वादी में दोनों तरफ जो है ना सब्ज़े ही सब्ज़ा था और यानी समझे कि बहुत खूबसूरत घास सा उगा हुआ था जो है ना. एंड अलॉन्ग द बॉटम ऑफ इट देयर फ्लोड अ ग्रेट ब्राउन रिवर. और उसके जो नीचे जो है था एक बहुत बड़ा ब्राउन कलर का दरिया बह रहा था. व्हाट इज़ मोर, देयर वाज अ ट्रिमेंडस वाटरफॉल हाफ वे अलॉन्ग द रिवर. यानी इससे भी ज़्यादा और बढ़ के बात क्या थी कि एक दरिया के दरमियान में एक ट्रिमेंडस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक जो वाटरफॉल यानी कि एक आबशार थी जो गिर रही थी. अ स्टीप क्लिफ over which the water curled and rolled in the solid sheet and then went crashing down into a boiling, churning whirlpool of froth and spray. यानी ये बड़ा शायराना अंदाज में बता रहे हैं कि जी एक ऐसा पत्थर था, क्लिफ बोलते हैं, एक ऐसा पत्थर होता है जिसके आगे एकदम खाई सी होती है. तो एक ऐसा पत्थर था जिसके ऊपर से जो है ना पानी वो गिरता था और एक वो ऐसे लगता था कि जैसे वो सॉलिड किस्म की एक शीट है कोई, क्योंकि बड़ी गाढ़ा सा वो मटेरियल था. तो वो नीचे क्रश होता हुआ डस गिरता नीचे जाके एक जो है ना उबलते हुए पानी में जाके गिरता था. बिलो द वाटरफॉल एंड देयर वाज द मोस्ट अस्टॉनिंग sight of all. A whole mass of enormous glass pipes were dangling down into the river from somewhere high up in the ceiling. अच्छा, अब जो थी ना ये वाटरफॉल, उसके नीचे एक और बड़ा ही हैरान कन, एस्टॉनिशिंग का मतलब होता है हैरान कर देने वाली चीज़. एस्टॉनिशिंग साइट, हैरान कन नज़ारा था. क्या कि एक जो बहुत बड़े बड़े शीशे के जो थे ना पाइप्स थे जो कि बहुत पता नहीं ऊपर कहाँ छत में से कहाँ से आ रहे थे नीचे. दे रियली वर एनॉर्मस. वो वाकई बहुत ही बड़े बड़े थे भाई. देर मस्ट हैव बीन अ डजन ऑफ देम एट लीस्ट. वो कम से कम 12 तो ज़रूर थे. And they were sucking up the brownish muddy water from the river and carrying it away to God knows, carrying it away to goodness knows where. अल्लाह ही जाने कि वो इस पानी को खींच के कहाँ ले जा रहे थे. ठीक है. Graceful trees and bushes were growing along the river bank. बहुत ही ग्रेसफुल किस्म के, बड़ी शानदार किस्म के दरख्त और झाड़ियाँ जो थी वो जो दरिया के किनारे के साथ साथ जो है ना उगी हुई थी. इन द मीडो देयर वाज thousands of buttercups.
मीडोज यानी कि जो बहुत बड़े बड़े ये जो थे ना, जो घास के बड़े बड़े मैदान थे, इनके बीच में बड़े बड़े बटर कप्स पड़े हुए थे। देर क्राइड मिस्टर वोंका, मिस्टर वोंका ने जोर से कहा, वहाँ, डांसिंग अप एंड डाउन एंड पॉइंटिंग इज गोल्ड टॉप केन एट द ग्रीन ब्राउन रिवर। उन्होंने अपनी जो उनके पास एक स्टिक थी ना, जिसके ऊपर सोने का ऊपर चढ़ा हुआ था, जो ऊपर उसकी कैप थी, उससे इशारा किया और उन्होंने कहा वहाँ, और दरिया की तरफ उन्होंने जो बहुत बड़ा ग्रेट ब्राउन रिवर जो था ना उसकी तरफ इशारा किया। इट्स ऑल चॉकलेट, उन्होंने कहा ये सारा जो दरिया है ये सारा ये चॉकलेट का दरिया है। एवरी ड्रॉप ऑफ दैट रिवर इज़ हॉट मेल्टेड चॉकलेट ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी। उन्होंने कहा कि ये इस दरिया का हर एक कतरा जो है ये गर्म चॉकलेट और बेहतरीन चॉकलेट क्वालिटी की जो चॉकलेट है उस पर मुश्तमिल है। द वाटरफॉल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उन्होंने कहा ये जो आबशार नज़र आ रही है ये सबसे अहम चीज़ है हमारी। मिस्टर वोंका वेंट ऑन, और उन्होंने मज़ीद कहा कि इट मिक्सेस द चॉकलेट, उन्होंने कहा इस आबशार की मदद से चॉकलेट जो है इसमें मिक्सिंग हो जाती है। इट चर्न्स इट अप, ये इसको ऊपर नीचे घुमाती है, चर्निंग करती है इसकी। इट पाउंड्स इट एंड बीट्स इट, उन्होंने कहा ये इसकी पाउंडिंग और बीटिंग करती है, यानी कि इसको उठा पटक करती है इसकी। इट मेक्स इट लाइट एंड फ्रॉदी, ये इसको क्या करती है कि लाइट और बहुत ही नरम गुदाज कर देती है। नो अदर फैक्ट्री इन द वर्ल्ड मिक्सेस इट्स चॉकलेट बाय वाटरफॉल, कहना कि दुनिया में कोई भी ऐसी चॉकलेट फैक्ट्री नहीं है जो एक आबशार की तरह से अपनी चॉकलेट की मिक्सिंग करती हो। ठीक है। एंड डू यू लाइक माई मीडोज, और क्या तुम लोगों को मेरी ये खूबसूरत जो है ना घास के मैदान पसंद आए? डू यू लाइक माई ग्रास एंड माई बटर कप्स, क्या तुम्हें पसंद आए हैं ये जो मेरा ये ग्रास है और ये बटर कप्स जो हैं? द ग्रास यू आर स्टैंडिंग ऑन माई डियर लिटिल वंस इज मेड ऑफ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्ट मिंटी शुगर दैट आई हैव जस्ट इन्वेंटेड। उन्होंने कहा देखो मेरे नन्हे दोस्तों, तुम जिस घास पे खड़े हुए हो वो एक किस्म की चीनी है जिसको मैंने थोड़ा सा पहले ईजाद किया है। आई कॉल इट स्वज, मैंने इसका नाम स्वज रखा है। ट्राई अ ब्लेड प्लीज डू, तुम एक इसका घास का एक तिनका चख के तो देखो, प्लीज चख के देखो। ठीक है। यहां पर आके ये जो है ये रुक जाती है। अब हमारी आगे एक्सरसाइज है, अभी हम चलते हैं आगे और आपकी एक्सरसाइज हम अलग से करेंगे। ओके जी, अभी हम ये देख रहे हैं कि देर आर 4 ग्रीन वर्ड्स जो कि मैंने वो आपके जो टेक्स्ट है उसमें से 1 2 3 4 जो है देखे हैं मैंने, उसमें ये जो है आपके 1 2 3 और 4 जो उसको उनके ऊपर लिखा हुआ भी है वो मैंने चारों को कॉपी कर लिया है। अब ये 4 जो हैं हमारे पास जो है ना 4 हमारे पास ये चॉइसेस हैं, 4 डिफरेंट ABC हमारे पास मल्टीपल चॉइस के 4 क्वेश्चंस हैं। इनमें से हमने स्टीप, फाइनेस्ट, इनॉर्मस और काइंड ऑफ के जिससे मिलता हुआ मैनी जो है सिमिलर मीनिंग्स जो वाला लफ्ज़ जो है वो चुनना है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 जो है जिसमें लो, हाई और स्मॉल है, उसमें ये हाई या स्टीप ये एक ही मैनी है इसके। ठीक है। हाई या स्टीप के मैनी तकरीबन सेम है। नंबर 2 जो आता है ये टाइनी, नैरो और वेरी बिग। इनॉर्मस लफ्ज़ जो है इनॉर्मस मीन्स वेरी बिग। ठीक है। इनॉर्मस मीन्स वेरी बिग। एंड द नंबर 3 में हमारे पास जो था बेस्ट, गुड और वर्स्ट में, बेस्ट, गुड और वर्स्ट में जो बेस्ट का जो सिमिलर मीनिंग्स फाइनेस्ट भी होता है। बेस्ट या फाइन, फाइन का फाइनेस्ट है, ये गुड, बेटर, बेस्ट है। ठीक है। फिर ये पैकेट, टाइप और पीस जो है इसमें से टाइप के सिमिलर मीनिंग्स हैं काइंड ऑफ के। ठीक है। टाइप का मतलब होता है अ काइंड ऑफ ए थिंग या टाइप ऑफ थिंग या काइंड ऑफ थिंग। ये सिमिलर मीनिंग्स हमने अभी इस क्वेश्चन के मालूम कर लिए। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब व्हाट यू कैन सी इन द चॉकलेट रूम, यूज़ द वर्ड्स इन ब्लू टू हेल्प यू। अब ने ब्लू वाले लफ्ज़ जो है ना वो सबसे पहले आपने
एक कागज़ पे या अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लेने, फिर उनकी मदद से आपने बनाना है एक जो वट ऑल यू सी इन द चॉकलेट रूम। आपने जो कुछ देखा है, मैंने एक एग्जांपल सी बनाई है, आप लोग इसकी हेल्प ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको इसको वर्ड बाय वर्ड कॉपी करें, इनके मीनिंग्स को भी आप जो है ना, ये जो ब्लू वाले वर्ड्स हैं, ये सेम ब्लू वर्ड्स की जगह इनके मीनिंग्स भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। आप उन ब्लू वर्ड्स की जगह उनके मीनिंग्स को भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये ब्लू वर्ड्स बड़े खूबसूरत लफ्ज़ हैं, इसलिए मैंने इनको चेंज करना मुनासिब नहीं समझा। तो लेट्स सी कि जी हमने क्या लिखा है। इन द चॉकलेट रूम there were green meadows on both sides of the valley. In the middle of the valley, a great brown river was flowing. In the middle of the river, there was a steep cliff through which there was a tremendous waterfall. Below the waterfall, there was enormous glass pipes through which the chocolate was being sucked upwards to an unimaginable height. On the river bank, there were very graceful trees and bushes. In the grass, there were flowers of buttercup, which were adding beauty of the meadows. ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको ये जो लफ्ज़ थे ना ब्लू में जो थे, ग्रीन मीडोज़, ग्रीन मीडोज़ का मतलब होता है चरागाहें या सब्ज़े के मैदान जो होते हैं, ग्रीन मीडोज़ होते हैं। ठीक है। देर वर, आप ये भी कह सकते हैं देर वर बिग फील्ड्स ऑफ ग्रास, या ग्रीन मीडोज़ लिख सकते थे। मुझे ग्रीन मीडोज़ अच्छा लफ्ज़ लगा तो मैंने ये लिख दिया। आपने असल में डिस्क्राइब करना है कि उसमें क्या क्या कुछ आपने देखा। तो इसी तरह इधर ग्रेट ब्राउन रिवर, ठीक है, या वैली ग्रेट ब्राउन रिवर, या आप ये भी कह सकते हैं कि जी रिवर हैविंग ब्राउन कलर वाटर, या रिवर ऑफ ब्राउन, या रिवर हैविंग द वाटर ऑफ ब्राउन कलर। ठीक है। तो इसकी जगह ग्रेट ब्राउन रिवर लफ्ज़ मुझे ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने वो यूज़ कर दिया है। क्लिफ, क्लिफ का मतलब क्या होता है? एक ओवर हैंगिंग रॉक, एक ऐसी चट्टान सी, ऐसी जैसे ऊपर अगर आप देखें तो एंड किनारे पे जो चट्टान सी होती है ना, वो वाली होती है क्लिफ। क्लिफ के साथ ही आगे नीचे एकदम तेज़ी से गहराई आती है। ठीक है। तो उसके जो एक क्लिफ थी दरिया के बीच में, उसमें से जो पानी नीचे गिरता था वो आबशार की तरह नीचे आता था। ट्रमेंडस, ट्रमेंडस का मतलब होता है बहुत ही ज़बरदस्त, ज़बरदस्त किस्म का, ट्रमेंडस वाटरफॉल। ठीक है। बिलो द वाटरफॉल देर वॉज इनॉर्मस ग्लास। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इनॉर्मस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा, यानी शीशे के पाइप्स थे। ठीक है। और फिर आगे लफ्ज़ आता है ना, ऑन द रिवर बैंक देर वर वेरी ग्रेसफुल ट्रीज़। ग्रेसफुल ट्रीज़ क्या, बड़े ऐसे खूबसूरत शानदार किस्म के दरख्त थे और बुशेस थी। ठीक है। अच्छा, बटर कप क्या होता है? बटर कप वैसे फ्लावर्स होते हैं, ये वैसे जंगली से फूल होते हैं जो घास वगैरह में उगते हैं और उसकी खूबसूरती को बहुत इम्प्रूव कर देते हैं। सो मैंने इधर लिख दिया, इन द ग्रास देर वर फ्लावर्स ऑफ बटर कप विच वर एडिंग द ब्यूटी ऑफ द मीडोज़। मीडोज़ वही जो ग्रीन फील्ड्स हैं। ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ये वाला ख़त्म होता है। तो आप लोगों को अगर पसंद आया हमें, तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अपने दोस्त जिनको ज़रूरत है हमारी इस मदद की, तो उनको ज़रूर ये फॉरवर्ड करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो और हमें भी सवाब मिले।